जम्मू में उमर अब्दुल्ला ने जनसभा को किया संबोधित, कहा आतंकवादी हैं, उन्हें सजा जरूर मिले लेकिन उनके घर वालों और रिश्तेदारों को परेशान ना किया जाए। सरस मेले के समापन समारोह में एलजी की शिरकत, मैगजीन उम्मीद से रोजगार का किया विमोचन, का महिलाओं को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता। गुलाम नबी आजाद ने सरकार के काम की प्रशंसा, कहा उग्रवाद, पथराव और अन्य कानून व्यवस्था की घटनाओं में आई कमी लेकिन किसी को फंसाना गलत। पूछा यूटी में हालात सामान्य है तो चुनाव क्यों नहीं। श्रीनगर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन, 10,000 से ज्यादा युवकों ने लिया हिस्सा। दुखसर दलवाह गांव के पीड़ितों का प्रदर्शन, पिछले 1 महीने से जारी, पुनर्वास के लिए कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, समस्या का चाहते हैं स्थायी समाधान। आयकर विभाग ने धोखाधड़ी का लगाया पता, विभिन्न विभागों में धोखाधड़ी, कई सरकारी कर्मचारी हैं संलिप्त। प्रधान आयकर आयुक्त श्रीनगर ने लिया संज्ञान, आईटी के पास गलत कर्मचारियों का विवरण, आयकर विभाग ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा लेटर, कई बड़े नाम आएंगे सामने। कश्मीर में पुलवामा के सीथर काकपुरा में एसआईयू ने की छापेमारी, आतंकी रियाज डार के आवास पर हुई कार्रवाई, ऑपरेशन हुआ खत्म। जम्मू कश्मीर के रामपुरा बांडीपोरा में संपत्ति की गई जब्त, आतंकवाद से संबंधित की गई कार्रवाई। जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार स्थानीय आतंकवादियों की संख्या कम हुई है, अब केवल 28 स्थानीय आतंकवादी बचे हैं, एडीजीपी कश्मीर जोन विजय कुमार का बयान। शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से अरनिया में जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि राशन कार्ड बनाने में लोगों को आ रही दिक्कतों से लेकर सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने से आम लोग काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। सरकार से मांग कि जल्द से जल्द लगाए टैक्स को वापस लिया जाए और सर्वे करवाकर नए राशन कार्ड की प्रक्रिया को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। अगर जम्मू कश्मीर यूटी सरकार की तरफ से इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। राजौरी में पीओजेके के विस्थापितों के लिए शिकायत कैंप, बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। कैंप का उद्देश्य विस्थापितों के सामने आने वाले मुद्दों का करना था समाधान। अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल्स डेवलपमेंट असगर सामून ने पुंजनगर स्थित आईटीआई में स्थापित की गई नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सामून के साथ निदेशक स्किल डेवलपमेंट सुदर्शन कुमार और जिला विकास उपायुक्त पुंज इंद्रजीत भी मौजूद थे। असगर सामून ने पुंज आईटीआई के कामकाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिले में ये सबसे बड़ा और अच्छा संस्थान है और हम इसे और बेहतर बनाएंगे। हम पुंज में एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित करेंगे जिसके लिए जिला प्रशासन 100 कनाल भूमि उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से 2 दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव G20 और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती रंजनी बाला, खंड विकास अधिकारी अरनिया ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित और की जा रही भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में फोटो प्रदर्शनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रदर्शित किया गया। सांबा में लगातार 2 दिन बारिश से खिल उठे हैं किसानों के चेहरे, फसल को मिल सकेगा भरपूर पानी। समय पर हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलें कर दी हैं आसान। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है शोपियान का कूलर, पिछले साल लाया गया था टूरिस्ट मैप पर, स्थानीय लोगों में खुशी। डायरेक्टर टूरिज्म से मांग क्षेत्र का करे विकास ताकि उन्हें मिल सके रोजगार।
आरएसपुरा के ढबलहर इलाके में 10 साल से बंद पड़ी पानी की टंकी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। लोगों का कहना है 40 साल पुरानी यह टंकी किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है। पीएचई विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस अनसेफ टंकी को यहां से हटाया जाए और दूसरी जगह टंकी का निर्माण कराया जाए ताकि लोगों को स्वच्छ जल मिल सके। बचपन के शौक को बनाया व्यापार। श्रीनगर में एमबीए छात्र राहिल मुश्ताक का कारनामा। चीन, तुर्की, यूरोप से कर सकते हैं मुर्गियों की आयात। खूब फल फूल रही है उनकी पोल्ट्री फार्मिंग। बांडीपोरा के सुंबुल में मिला अज्ञात शव। आसपास के इलाके में दहशत। पुलिस कर रही है जांच। अब तक नहीं हो सकी है पहचान। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। कहा पिछले साल 3 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे ट्यूलिप गार्डन। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है जम्मू कश्मीर। एलजी ने एक बार फिर प्रॉपर्टी टैक्स का किया समर्थन। लद्दाख के लिए छठे शेड्यूल के संरक्षण, पर्यावरण और अन्य मुद्दों पर 1 दिवसीय चर्चा का आयोजन। एपेक्स बॉडी यूथ का प्रोग्राम। सोनम वांगचुक समेत कई हस्तियों ने की शिरकत। शिक्षा मंत्रालय के पर्यवेक्षक गगन कुमार कामत ने किया करगिल का दौरा। कई साक्षरता केंद्रों का किया दौरा। असेसमेंट के सुचारू संचालन की निगरानी के लिए विभिन्न केंद्रों का दौरा। शिमला नगर निगम अब शहर की सेंट्रल गवर्नमेंट की पुरानी बिल्डिंग्स पर सर्विस टैक्स लेने की तैयारी में है, जिसके लिए डिग्री बनाई जा रही है। 100% सेवा ले रही बिल्डिंग से 75, पार्शियल सेवाओं के लिए 50% और किसी भी सेवा का प्रयोग न होने पर भी 33.5% टैक्स वसूला जाएगा। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय जोनल हॉस्पिटल में फुटफॉल बढ़ने से व्यवस्था की पोल खुल गई है। हॉस्पिटल में अधिकतर 4 जिलों के मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन सुविधा ना होने की वजह से हॉस्पिटल में मरीज जमीन पर बैठकर इंतजार करने को मजबूर हैं। नेशनल करप्शन कंट्रोल एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और जम्मू हिल स्पोर्ट्स क्लब ने जम्मू से पालमपुर तक परमवीर साइकिल रैली निकाली। ये रैली भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मान देने, शहीद सैनिकों के परिवारों से मिलने और सैनिकों के प्रति आभार जताने के लिए निकाली गई। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 को लेकर रूपरेखा तैयार की है। 2021 के सर्वे में हिमाचल प्रदेश देश भर में 22वें स्थान पर था। उससे उभारने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कुल्लू जिला से हुई। इसको लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। ऊना में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में 4 दिन से सिस्टम ठप पड़े हैं, जिससे मरीजों को उपचार और दवा नहीं मिल रही है। इस असुविधा को लेकर पूर्व सैनिकों ने कार्य प्रणाली पर रोष जताया है। अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह की धरपकड़ के लिए पंजाब पुलिस की ओर से हर संभव ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। अजनाला कांड के बाद पहली बार सुर्खियों में आया था अमृतपाल। पुलिस का कहना है कि अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है। पंजाब पुलिस ने अलगाववादी नेता के 4 करीबियों को गिरफ्तार कर असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर हिमाचल पुलिस भी अलर्ट पर। पंजाब से सटी सीमाओं पर की जा रही है वाहनों की चेकिंग।
पंजाब में अमृतपाल और वारिस पंजाब दे संगठन के खिलाफ पंजाब पुलिस के ऑपरेशन को लेकर ऊना में भी जांच की जा रही है। सीमा पर गाड़ियों की जांच के अलावा संदिग्ध लोगों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। चंबा में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये भूकंप के झटके सुबह 8:08 पर महसूस किए गए। हालांकि अभी तक कहीं से जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हमीरपुर में सुजानपुर नेशनल हाईवे पर लगे स्पीड ब्रेकर्स लोगों के लिए परेशानी का सबब हैं। यहां पर अचानक बड़ी गाड़ियों के ब्रेक लगने से घरों में दरारें आ गई हैं। लोगों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की है। हमीरपुर के रंगस में डायरिया बीमारी फैलने के बाद जल शक्ति विभाग सतर्क हो गया है। अब दोनों पेयजल स्कीमों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। सोलन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यहां कोरोना के फिलहाल 42 सक्रिय मामले हैं। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड सैंपलिंग बढ़ा दी है। सोलन नगर निगम की महिला पार्षदों ने सुखू सरकार के बजट का स्वागत किया। पार्षदों ने इस बजट को प्रदेश में विकास की नई गाथा शुरू करने वाला करार दिया। एनसीसी-एचडब्ल्यू और जम्मू हिल स्पोर्ट्स क्लब ने जम्मू से पालमपुर तक परमवीर साइकिल रैली निकाली। ये रैली सशस्त्र बलों और शहीद सैनिकों के परिवारों के सम्मान में निकाली गई। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में भूमि मुआवजे के 804 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। मुआवजा बांटने के लिए सीएम सुक्खू ने अधिकारियों की तारीफ की। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने सुक्खू सरकार के बजट की तारीफ की। कहा, बजट में लाहौल स्पीति के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। सुक्खू सरकार के पहले बजट को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिशाहीन करार दिया। उन्होंने कहा, बजट में बीजेपी की पूर्व सरकार की योजनाओं के नाम बदलने का काम किया गया है। बद्दी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां बस और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में बारिश बर्फबारी का मौसम बरकरार। लाहौल स्पीति और किन्नौर के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। एचआरटीसी पेंशनर्स को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है और बजट में भी एचआरटीसी पेंशनर्स के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसमें सीएम सुक्खू की माताजी समेत 2700 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल में अगले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। यहां तापमान -8 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है। किन्नौर में भी रात से ही हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश जारी है, जिसकी वजह से यहां के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और बर्फबारी से किसानों और बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। शिमला में बाहर से आने वाले वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस। शिमला नगर निगम की योजना सरकार से मंजूरी के बाद 2 पहिया से 50, छोटे वाहनों से 200 और बड़े वाहनों वसूले जाएंगे 300 रुपए। हमीरपुर में टीजीटी भर्ती के लिए होंगे साक्षात्कार। 28 मार्च को सुबह 10:30 बजे प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में 52 पदों के लिए होंगे इंटरव्यूज। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे अमेरिका से आए विद्यार्थी। अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज प्रोग्राम के तहत देंगे अंग्रेजी की शिक्षा। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा, गांव के बच्चों को भी की अंग्रेजी होगी बेहतर। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 804 करोड़ रुपए बांटे गए। भूमि मुआवजे के तौर पर मुआवजा बांटने के लिए सीएम ने की अधिकारियों की तारीफ। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने की सुक्खू सरकार के बजट की तारीफ। कहा, बजट में लाहौल स्पीति के विकास के लिए किए गए हैं कई प्रावधान। सुक्खू
बीजेपी सरकार के पहले बजट को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया दिशाहीन। कहा, बजट में बीजेपी सरकार की योजनाओं के नाम बदलने का किया गया काम। में नौरबेली ब्रिज के नीचे गिरने से एक शख्स की हुई मौत। साइकिल का संतुलन बिगड़ने के बाद गिर गया था शख्स। राजधानी शिमला समेत पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, जिससे प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 21 मार्च तक मौसम खराब रहने की आशंका जाहिर की है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। शिमला में वीकेंड पर जाम की समस्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण जाम की समस्या रहती है। चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के सनवाल पंचायत के लोगों ने पंचायत में हो रहे घोटाले की शिकायत प्रशासन से की। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के जरिए मेला और खेल का जो मैदान बनाया गया था वो अभी तक नहीं बना है। लाहौल स्पीति में प्राइमरी शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में 3 खंडों के 34 प्राइमरी अध्यापक शामिल हो रहे हैं। खंड स्रोत केंद्र समन्वयक ताशी दावा ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कक्षा के बुनियादी साक्षरता और अंक की सक्षम को बढ़ावा देना है। हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के गांव तोहू के बाशिंदे आजादी के 75 साल बाद भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत बीमारों को ले जाने के दौरान होती है। लोगों को मरीज को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता है। प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 7 अप्रैल से शुरू होने वाले अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय टीमों के गठन की प्रक्रिया जारी है। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मदन पुरी की अगुवाई में लिए गए ट्रायल में जिला के करीब 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बिलासपुर में 7 दिवसीय नलवाड़ी मेला लगा हुआ है। मेले में बेहतर नस्ल के पशु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस मेले में पशुपालन विभाग पशुओं की प्रतियोगिताएं भी करवा रहा है। नाहंग के मैदानी इलाकों में मौसम की वजह से फसलों पर संकट छा गया है। ऐसे में आम उत्पादकों को भी चिंता सताने लगी है। जिला उप निदेशक बागवानी डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि जिले में करीब 3000 हेक्टेयर जमीन पर आम का उत्पादन होता है। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को उनकी मांगों पर बातचीत के लिए बुलाया है। किसानों का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में की भाजयुमो राष्ट्रीय युवा संसद की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कहा, न्यू इंडिया का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं पीएम मोदी। कांग्रेस नेता गांधी ने दिल्ली पुलिस के नोटिस का रविवार को भेजा प्रारंभिक जवाब। 8 से 10 दिनों का मांगा समय। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ा है मामला। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। ईडी ने उनकी 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। अब सिसोदिया को 22 मार्च को कोर्ट में किया जाएगा पेश। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आवासीय परिसर में भीषण आग लगने से 6 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से 7 लोगों को बचा लिया गया। मुंबई पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स सेल की छापेमार कार्रवाई की। टीम ने अंधेरी से 18 किलो केटामाइन ड्रग्स बरामद किया। टीम ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। टीम ने 8 करोड़ की कीमत के ड्रग्स जब्त किए।